तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और अभी जो टाइम हो रहा है भाई 11:08 और आज मैं निकला था अपने घर से 10 बजे पूरे और 10 बजे ऑन कर दिया था मैंने ड्यूटी। बट मेरे को मिली थी ड्यूटी 10:30 पौने 11 बजे के आसपास। तो मैं अभी भाई इधर हूँ, क्या नाम है इसका, नजफगढ़ में। और एक ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर दी है अपनी। ये राइड जो आई थी मेरे पास सेक्टर 9 से आई थी और इनको नजफगढ़ मैंने ड्रॉप किया। 22 किलोमीटर की ये राइड थी। यहाँ क्यों लड़ाई हो रही है भाई। हाँ तो भाई ये जो थी 22 किलोमीटर की ये राइड थी। 230 रुपये इसका फेयर मुझे मिला है और 100 रुपये का इसमें टोल मुझे अलग से मिला है। और इनको टाइम जो लगा छोड़ने में 44 मिनट 21 सेकेंड। तो अभी दूसरी राइड भी मुझे शायद सेक्टर 52 की मिली है, मैंने उठा लिया। 400 कुछ रुपए दिखा रहा था, मैंने देखा नहीं, गुड़गांव की है। तो भाई देखते हैं इनको कितना टाइम लगता है ड्रॉप करने में। और अब तो देखते हैं आज, जैसा कि ओ शिट, यहाँ तो रास्ता ही बंद है, आगे से घुमाना पड़ेगा लग रहा है। देखते हैं आज हम कितने पैसे बचा के ले जाते हैं घर और कितने घंटे में, और फिर आपको दिखाते हैं। पहले तो इनको पिकअप कर लेते हैं फटाफट। और भाई लोकेशन पर पहुंचने के बाद ही मेरे साथ क्यों हो जाता है, इसने भी कर दिया कैंसिल। कल भी हुई थी एक राइड कैंसिल। क्या यार मैं क्या करूं यार, कैंसिल वालों का तो दिमाग खराब। 15 रुपये कैंसिलेशन मिला है इसका, बताओ। 2-3 किलोमीटर चल के आओ और 15 रुपये कैंसिलेशन दे देंगे और कहेंगे जाओ बेटा खुश रहो। तो भाई अब घूम रहे हैं यहीं पे, देखते हैं कहाँ की बुकिंग मिलती है और फिर आपको दिखाते हैं फटाफट। चलो भैया बता दो भाई। अंदर यार गाड़ी नहीं जाती, परेशान हो जाते बहुत ज्यादा। एक बार वो OTP बताना। ठीक है। बहुत टेंशन में थे सब कुछ। इसको क्या मानिएगा दुर्गा से, यात्रा ठीक था ना, बच गए तो। हाँ? पैसे नहीं खर्च हो रहा है लेकिन जान तो बची है भाई। हम लोग भगवान का ज्यादा मानते हैं। तो भाई आपने देखा कि मैं नजफगढ़ में था। तो नजफगढ़ से भाई एक राइड मुझे मिल जाती है सीधा गुड़गांव की सेक्टर 14 की। 25 किलोमीटर की ये राइड थी। 334 रुपये मुझे मिले हैं और टाइम लगा है 1 घंटा 6 मिनट इनको ड्रॉप करने में। क्योंकि भाई जो रास्ता दिखा रहा था वो रास्ता बंद था। पता नहीं क्यों यार, मुझे बंद रास्ते बहुत मिल रहे हैं आजकल। तो मैं इनको छोड़ने के बाद वहीं से एक बुकिंग मुझे मिल जाती है तुगलकाबाद स्टेशन की। तो इनको भी लाके हमने छोड़ दिया है सर को। पहाड़ी वाला रास्ता दिखा रहा था। 406 रुपये इनका बिल बना है और 38 किलोमीटर गाड़ी चली है। 100 रुपये का टोल मुझे अलग से मिला है। 130 का मिला है और फरीदाबाद जो रोड टोल 30 का कटता है ना, वो भी लगा है। तो अभी ड्रॉप कर दिया है। 1 घंटा 2 मिनट लगा इनको छोड़ने में और अभी यहीं पे घूम रहे हैं। देखते हैं यहाँ से कहाँ की राइड मिलती है और फिर आपको दिखाते हैं। और टाइम हो रहा है खाना खाने का, 1:30 बज रहे हैं। तो फटाफट ढूंढते हैं कहीं खाने की टपरी और खाना खाते हैं और फिर काम को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपने देखा कि मैं तुगलकाबाद में था। मेरे पास एक राइड आ जाती है अक्षरधाम की भाई, 25 किलोमीटर। यार बस तो रही है बट मेरी गाड़ी में CNG कम है, कोई छोटी सी राइड उठाएंगे। और मैं अभी T3 पे हूँ, टर्मिनल 3 पे।
तो भाई मैं अक्षरधाम आ जाता हूँ, जिसका फेयर मुझे मिलता है 206 रुपये 19 किलोमीटर के। और ये रूट दिखा रहा था भाई कालिंदी कुंज वाला। तो कालिंदी कुंज से अगर हम आएंगे बदरपुर से भाई 220 रुपये का, एक तो यूपी टैक्स और दूसरा एमसीडी दिल्ली का, 2 चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मुझे 220 रुपये टैक्स और टोल मिला के अलग से मिला है। और टाइम लगा 33 मिनट छोड़ने में। उनको छोड़ने के बाद अक्षरधाम से थोड़ी देर वेट किया होगा, आधा घंटा। इतने में एक राइड आ जाती है T3 की, 30 किलोमीटर की राइड थी और 308 रुपये मुझे मिले हैं। और इसमें गाड़ी 53 मिनट में कंप्लीट कर दी हमने ये राइड। और अभी T3 पे ही हूँ और देखते हैं भाई कहाँ की बुकिंग मिलती है। बुकिंग तो लंबी बज रही है, बट मेरी गाड़ी में 2 डंडी CNG है। तो पहले कोई छोटी सी बुकिंग उठा के फिर जाएंगे CNG डलवाने, और उसके बाद फिर देखते हैं कोई अच्छी सी राइड, फिर आपको बताते हैं। एक राइड आ चुकी है अपने पास, छोटी सी है 15 किलोमीटर की, और टाइम दिखा रहा है 25 मिनट ड्रॉप करने का। जयपुर की राइड आ रही है ओला में, ओला नहीं ले जाएंगे, ओला बंद कर देंगे। ऊबर में ये राइड आई है, 25 मिनट में ड्रॉप कर दूंगा। 15 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है, और वहाँ ड्रॉप करने के बाद फिर 15 किलोमीटर तो चल जाएगी, 2 डंडी है आराम से। चलने का तो भाई चल जाएगी 20-25 किलोमीटर, लेकिन रिस्क नहीं लेना, रास्ते में ख़त्म हो जा तो इस वजह से मैं धौला कुआं की मैंने राइड उठा ली है। और इनको ड्रॉप करने के बाद देखते हैं चाणक्यपुरी में एक CNG पंप है, या तो वहाँ जाएंगे या फिर इधर चल लेंगे, क्या नाम है, कैंट की तरफ। कैंट छावनी का जो मेट्रो स्टेशन है उससे पहले एक CNG पंप है। पहले तो देखते हैं धौला कुआं में कहाँ उतरेंगी, किस तरफ उतरेंगी, इधर या उधर, फिर आपको दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल इनको फटाफट पिकअप कर लेते हैं। तो भाई साहब मैंने कर दिया है कस्टमर को ड्रॉप धौला कुआं में, और इनको मैंने लेफ्ट साइड ही ड्रॉप किया है। ये बोल रहे थे मुझे जयपुर के लिए बस पकड़नी है, तो जयपुर के लिए भाई राइट में छोड़ना पड़ता। और राइट में अगर मैं छोड़ता गाड़ी से तो फिर भाई मुझे यू टर्न बहुत लंबा लेना पड़ता। इसलिए मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, ये जो फुट ओवर ब्रिज है आप इसको चढ़ के ना चले जाओ, और नहीं तो मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा लंबा। तो भाई इनको छोड़ दिया है। इनका फेयर जो मुझे मिला है भाई बहुत कम मिला यार, 142 रुपये मिले हैं। गाड़ी भी तो 10 ही किलोमीटर चली है। तो भाई इनको छोड़ने में जो टाइम लगा है 18 मिनट। और अभी मैं चाणक्यपुरी की तरफ आ चुका हूँ। चाणक्यपुरी में यहाँ पे है CNG पंप, और यहाँ CNG डलवा के करेंगे वेट, और फिर देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है, कहाँ को जाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। और सामने खड़े हैं पुलिस वाले, रेड लाइट जंप करोगे तो चालान हो जाएगा। तो देखते हैं भाई CNG डलवा के कहाँ की बुकिंग मिलती है, और फिर आपको दिखाते हैं। पता नहीं CNG है भी यहाँ पे कि नहीं है यार, गाड़ियाँ निकल रही हैं, मतलब CNG है कि खत्म है। CNG है तो यार लिख दिया वेट फॉर लॉन्ग, मतलब थोड़ा लंबा समय ले रहा है। ठीक है सर। क्या बताया लोकेशन, कौन सी सेंचुरी? पब्लिक स्कूल। चलो यार रोज आता हूँ मैं, मेरा साइड चले बताओगे क्या नाम क्या है इसका? बीजवासन। अरे कौन सी सेंचुरी है? सेंचुरी पब्लिक स्कूल। सेंचुरी बीजवासन। सेंचुरी पब्लिक स्कूल बिजवासन, अपोजिट अम्बेडकर कॉलोनी। यस यस यस। अभी देखो इतना तो भाई ऊबर जो दिखाएगा, हाँ मैं तो वही मानूंगा ना। यार लड़ने लगते हैं कस्टमर भी यार, वो समझते नहीं है, ड्राइवर की प्रॉब्लम नहीं समझते। अभी एक कस्टमर से हो गई लड़ाई यार। अभी
अभी मैं तो बड़ा खुश था कि मैंने बुक किया, तुरंत गाड़ी आ गया। इसलिए मैंने आधी लाया। वो अरे नहीं यार, हुआ ऐसा ना, वो इंटरसिटी लेके आया, ठीक है। इंटरसिटी मतलब बाहर से, बाहर की राइड। पता है अब मुझे। यहाँ पे बाहर की राइड लगती है। हाँ। आपने बुक किया होगा, इंटरसिटी रहा होगा यहाँ से। मेरा हाँ। नहीं 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 नहीं, लोकल राइड था। लोकल था। अच्छा, जो भी था उसका जो लेके आया वो इंटरसिटी था, ठीक है। अब इंटरसिटी में क्या रहता है ना कि टोल टैक्स पार्किंग जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा रोड के ऊपर गाड़ी में लगेगा, वो सब कुछ कस्टमर पे करेगा अलग से। अब वो जो कस्टमर थी, अब मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने कहा भैया 100 रुपये का हरियाणा टैक्स देना पड़ेगा आपको। वो कह रही मैं दूंगी नहीं, तुम्हारा लगा नहीं। मैंने कहा लगा नहीं, बिना टैक्स के गाड़ी चलती है क्या? कह रही भैया और भी लोग जाते हैं। मैंने कहा देखो, कोई फ्री में सर्विस दे उससे हमें क्या मतलब है। अब किसी को नॉलेज ही नहीं है इन सब चीज़ों की यार, कि टैक्स कहाँ लगता है, टोल कहाँ लगता है। वो फ्री में गाड़ी चला रहा हो तो हमसे क्या मतलब। हमें पता है, हमारा लग रहा है, हमें दीजिए आप। और उसमें दिखाया, उसमें ऊबर खोल के मैंने दिखाया, इसमें उसमें लिखा होता है पहले जब बुक करोगे ना इंटरसिटी में कि स्टेट एंट्री टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। हाँ, इसमें स्टेट एंट्री टैक्स नहीं इंक्लूड है, और पार्किंग नहीं इंक्लूड है, रोड टोल नहीं इंक्लूड है, सब कुछ अलग से देना पड़ेगा। सब कुछ लिखा रहता है, फिर भी कस्टमर लड़ने पे आ जाता है। नहीं, दूसरे, मैं हर रोज जाती हूँ, दूसरा ड्राइवर तो नहीं लेता। अरे उसको पता ही नहीं है यार, वो कोई नया ड्राइवर होगा, उसको पता ही नहीं होगा, क्या लेगा वो। दिए कि नहीं दिया, मैंने लड़ झगड़ के ले लिया। मैं कहा कंप्लेन करूंगा तुम्हारी, जब इसमें लिखा हुआ स्टेट एंट्री टैक्स तो दो। तो कह रही तुम्हारी हरियाणा नंबर गाड़ी है। तो मैंने कहा क्या हरियाणा नंबर गाड़ी तो बिना टैक्स के चल रही है क्या? बिना टैक्स के तो ऊबर अलाउड ही नहीं करेगा गाड़ी चलाना जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं रहेगा। ये कुछ लोगों की वजह से ना ये सारा बेकार हो गया, लाइन ही पूरी। नए नए लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि टोल कहाँ लगता है, कौन सा स्टेट में। स्टेट जाओगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ नहीं पता। बस गाड़ी ले लिए, घूम रहे हैं रंग से। क्या यार, अब कस्टमर तो बोलेगा ही कि भाई उसने नहीं लिया, तुम क्यों ले रहे हो। उसको लगेगा तुम झूठ बोल रहे हो। लोकल राइड में ऐसा होता नहीं है। लोकल राइड में ऊबर खुद डाल देता है टोल वोल अपने तरफ से। बड़ी तेज जा रहा है। ये तो बिल्कुल इंटरसिटी वाले पे तो लगेगा ही लगेगा। इंटरसिटी होता ही इसीलिए, और क्या। इंटरसिटी का मतलब हो गया आप मतलब बाहर जा रहे हो आप, बाहर जा रहे हो। मतलब एनसीआर से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एनसीआर में नहीं लगता है। तब कहाँ से उसको लेकर आए? अब एनसीआर वाला टोल जो है ना, इसको सबको पता है, कैब वाले को, ऊबर को एनसीआर का टोल सारा पता है। बाहर अगर गाड़ी जा रही है तो उसको नहीं पता बाहर कितने का लगता है। तो भाई आपने देखा था कि मैं चाणक्यपुरी में था, तो वहाँ से मुझे एक इंटरसिटी बहादुरगढ़ के थोड़ा सा आगे लग जाती है। बहादुरगढ़ में ही लगता है वैसे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे था। तो इंटरसिटी का जो मुझे फेयर मिला है 645 रुपये 37 किलोमीटर के, और 1 घंटा 15 मिनट इनको ड्रॉप करने मिलेगा मैडम को। और इनसे हो गई थी मेरी थोड़ी लड़ाई भाई साहब। तो लड़ाई कैसे हो गई कि भाई देखो, इंटरसिटी का जो टोल और टैक्स होता है ना, वो अलग होता है, ठीक है। कोई सा भी स्टेट हो, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, सबका स्टेट टैक्स जो है अलग से लिया जाता है। तो मेरी HR नंबर गाड़ी है, तो उन्होंने जब मैं गया ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने कहा मैम इसमें आपका हरियाणा टैक्स जो है जुड़ा नहीं है, इसमें होता नहीं है, आपको देना पड़ेगा। तो बोल रही मैडम मैं रोज़ जाती हूँ, कोई मेरे से लेता नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं लेता है तो उससे मुझे नहीं मतलब है, मैं लेता हूँ। क्योंकि इसमें ऊबर जब आप बुक करेंगे इंटरसिटी तो उसमें लिख के आता है भाई स्टेट टैक्स इज नॉट इंक्लूड एंड पार्किंग वगैरह वगैरह जो भी है। इंटरसिटी में कुछ भी इंक्लूड नहीं रहता, सब कुछ आपको अलग से देना पड़ता है। तो मैंने जब उनको बोला तो बोली भैया कोई नहीं लेता, यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा देखो मैडम, कोई आता है या नहीं आता है, इसमें लिखा हुआ है स्टेट में एंट्री हुई है दिल्ली से हरियाणा में, तो आपको देना पड़ेगा। मेरी गाड़ी चाहे हरियाणा की हो चाहे जहाँ की हो, हरियाणा की गाड़ी है तो क्या मतलब मैं टैक्स ही नहीं जमा करता हूँ क्या? तो काफ़ी देर बहस हुई। फिर उसके बाद फिर मैंने करवाया उनसे। मैं कहा देखो करो, नहीं तो फिर मैं कंप्लेन करूँगा।
तो वही ठीक है भैया, आप पैसे ले लो, बाद में मैं कंप्लेन कर दूंगी। मैंने कहा तुम बाद में कर देना जो करना है, ठीक है, पहले मुझे मेरा पेमेंट करो। तो मैंने पेमेंट तो खैर करवा लिया, बट यार उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो नए लोग हैं, जिनको अभी पता ही नहीं है कहाँ से टोल लेना, कहाँ से टैक्स लेना, क्या करना है। उनको लंबा फेयर दिखता है और उठाते हैं और भाग जाते हैं। भाई इंटरसिटी जितनी भी होती है सब में टोल टैक्स पार्किंग सब कुछ अलग से लिया जाता है, सब कुछ इसमें कुछ इंक्लूड नहीं रहता है राइड में। तो भाई जो नए लोग हैं उनसे यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा, ध्यान दें इस चीज पे। कुछ लोगों की वजह से ये लोग कस्टमर लोग सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। तो भाई इनको ड्रॉप करने के बाद फिर वहां से मैं वापस आ गया, क्योंकि वहां तो राइड बसती नहीं, वो थोड़ा आउट पड़ जाता है। आउटर मतलब आउटर ही है वो, बहादुरगढ़ क्रॉस करके पूरा बाईपास उनको ड्रॉप किया था। तो वहां से आते हुए भाई मुझे एक नहीं 2-3 बंदे मिल जाते हैं। बंदे वो कैसे कैब बुक कर रहे थे बिजवासन के लिए, ठीक है। तो वो खड़े थे और मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा तो उनको लगा कि मेरी कैब आ गई, तो उन्होंने हाथ दिया मेरे को। फिर मैं लेके गया, मैं कहा हाँ भाई, तो बताने लगे कि आप ही का ये है। मैंने कहा मेरे पास तो बुकिंग आई नहीं है। फिर मैंने पूछा कहाँ जाओगे, फिर वो बोले कि मुझे जाना है बिजवासन जाना है। मैंने कहा कितना फेयर दिखा रहा, तो बोले 427 रुपये दिखा रहा। मैं कहा बैठो 400 दे देना। मैंने उनको बिठाया और 29 किलोमीटर वहाँ से उनका डिस्टेंस था। मैंने उनको बिठाया और 400 रुपये मिला के छोड़ दिया मैंने बिजवासन। और बिजवासन से भाई सीधा खाली आ गया। खाली क्यों आ गया, क्योंकि भाई राइड बजी नहीं मेरे पे। तो 18-17 ऐसा कुछ था किलोमीटर, तो वहाँ से खाली आ गया और सीएनजी फुल करवा ली है। 3 बार मैं सीएनजी डलवाई, बिजवासन में डलवाई। उसके बाद आते आते जब खत्म 2 डंडा खत्म हो गया तो मैं सोचा लाओ फिर से डलवा लेता हूँ। तो गुड़गांव में अभी डलवाई 100 रुपये की, यहाँ पे लास्ट में आई। तो भाई बात कर लेते हैं अब काम की आज की। तो काम जो हुआ है भाई 2289 रुपये का ऑपरेटर है, 2289 प्लस 420 रुपये का इसमें मेरे को टोल है। एक बार देख लेता हूँ मैं, वैसे मेरे हिसाब से 420 का ही है रिफंड, टोल रिफंड 220 का एक है, 100 का एक, 2 एक 300 और एक सुबह वाली राइड 400। 420 का टोल का रिफंड है, 420 का, ठीक है। प्लस इंटरसिटी में मैंने 100 रुपये टोल लिया था, उसको ऐड कर लेंगे इसी में। और प्लस 400 रुपये का मैंने जो ऑफलाइन अभी किया है, इसको ऐड कर लेंगे। तो भाई जो कमाई होती है आज की 3209 रुपये की टोटल कमाई हुई है। और बात करें मेरी गाड़ी कितनी चली है, तो 267 किलोमीटर गाड़ी चली है, मान लीजिए 270 मोटा मोटा। और इसमें से सीएनजी 3 बार मैंने डलवाई है। तो एक बार मैंने डलवाई थी दिल्ली में, तो दिल्ली में आई थी 467 रुपये की आई थी, 467 की आई थी चाणक्यपुरी में जब डलवाई थी। उसके बाद फिर मैंने बिजवासन में डलवाई, तो भाई बिजवासन में तो आई थी 245 की आई थी, 245 की फुल हो गई थी वहाँ भी। और आते आते भाई एसी चला के आया, तो भाई यहाँ भी ख़त्म हो गई थी 100 रुपये की अभी मैंने डलवाई है सीएनजी। तो भाई सिर्फ सीएनजी काट के अगर हम जोड़ें तो 2397 रुपये का की बचत हुई है आज, मोटा मोटा मान लो 2400 रुपये का सीएनजी काट के, सिर्फ सीएनजी। और काम ठीक ही हुआ शनिवार के हिसाब से। और निकला था मैं कितने बजे भाई, 10 बजे निकला था, 9:30 बज रहे, मतलब आज तो 12 घंटे भी नहीं लगे यार। 11.5 घंटे में ही टारगेट हिट हो गया, मान लो मोटा मोटा 12 घंटा। तो भाई आज का कुछ काम ऐसा ही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।